भगवान कहते हैं माँ ही पार्थ विप आश्रित ये अपीस्यो पाप योनियो, कोई पाप योनि का ही क्यों ना हो। स्त्रियो वैश्यस्य तथा शूद्रो अपि यान्ति पराम गतिम, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पशु हो, चाहे वैश्य हो, ये सभी उद्धार पाप से मुक्त होने के लिए सब पर मैं कृपा करता हूँ। ये नहीं कह सकते ये स्त्री है इसका उद्धार नहीं कर सकते, ये तो घर में काम करने के लिए बनी है। शूद्र को ये नहीं कह सकते तुम ब्राह्मण हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम तो शूद्र हो, इसलिए तुम्हारा मंदिर में प्रवेश बंद है। ऐसा हुआ हमारे भारत में। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने ऐसा भी किया, मंदिर में शूद्रों का प्रवेश बंद किया। लेकिन भगवान ने गीता में क्या कहा, स्त्रियों वैश्यो तथा शूद्रो ये अपि यान्ति पराम गतिम, ये सभी परम गति के अधिकारी हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि भक्ति मेरे लिए नहीं है जी। हर व्यक्ति, हर वर्ण का, पशु जाति का भी क्यों ना हो, वो उद्धार हो सकता है, ऐसा भगवान ने गीता में कहा। यही बात तुलसीदास जी ने लिख दी कि ढोल हो, गंवार हो, आदमी कहे गंवार आदमी है, पढ़ने का ये थोड़ी पढ़ा लिखा है तो कि भगवान की भक्ति करेगा। ये तो इंटेलेक्चुअल लोगों की बात है, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तभी वो भक्ति समझ सकता है। नहीं, हमारे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज परंपरा में गौड़ीय वैष्णव अंगूठा छाप, लेकिन किसके गुरु थे, भक्ति सिद्धांत महाराज के, जो साइंटिस्ट स्कॉलर थे। उन्होंने सूर्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया, संस्कृत स्कॉलर। ऐसे व्यक्ति के गुरु कौन है, अंगूठा छाप। तो गुरु वो नहीं है जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, वो गुरु है। भौतिक ज्ञान की डिग्री के आधार पर गुरु को नहीं चुना जाता कि ये अमेरिका से आए, हमने इनको गुरु बनाया है, ऐसा नहीं है। गुरु कौन है, यही वेती तत्ववेता से ही गुरु है, जिसको तत्व का ज्ञान है वो गुरु है। तो ढोल, गंवार, शूद्र, पशु या नारी, कोई भी हो, सभी सकल तारण के अधिकारी, सभी तरने के अधिकारी हैं। इन सबको तारा जा सकता है। चलो हम कहते हैं तारण नहीं, ताड़न ही शब्द सही है, और उसके ऊपर इतना बवाल भी होता है। तो ताड़न शब्द का अर्थ क्या है? ताड़न शब्द का अर्थ है, शास्त्रों में क्या बताया है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं कुमार, 5 साल की उम्र तक। 5 के बाद बनते हैं पौगंड, 10 साल तक। 10 के बाद होते हैं किशोर, फिर 15 साल के बाद होते हैं युवा, यौवन अवस्था 16 साल के बाद। तो कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, 5 वर्षे त लाड़ेना, 5 वर्षों तक उसको लालन पालन करना चाहिए ना, खूब प्यार करो बच्चे को। 5 वर्षे त लाड़ेना, खूब लाल प्यार, मेरा दुलारा, मेरा क्यूटू, मेरा पुच्चू, मेरा बच्चू कर लो 5 साल की उम्र तक। 5 वर्षे त लाड़ेना और 10 वर्षे त ताड़ेना, यानी 10 साल तक के बच्चे को क्या करो, ताड़ेन। अब जो लोग रामचरितमानस के ताड़ेन शब्द पर क्वेश्चन उठाते हैं, उनको ये समझना चाहिए ताड़ेन का मतलब क्या है, मारना, यानी 10 साल तक के बच्चे को मारो, खून निकाल दो मुंह में घूस से मार मार के उसके, यहाँ से पूरा बोले तू 10 साल का हो गया। लिखा है शास्त्रों में 10 वर्षे तक ताड़ेना। ताड़ेन शब्द का अर्थ क्या है? ताड़ेन का मतलब है कि अब इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 10 साल का बच्चा जो है ये डिविएट हो सकता है, इसकी बुद्धि बढ़ गई है। अब ये अपनी मर्ज़ी से वीडियो गेम खेलेगा, अपनी मर्ज़ी से दोस्तों को चयन करेगा, अपनी मर्ज़ी से करेगा, इसलिए इसको ज़्यादा निगरानी रखने की ज़रूरत है। ताड़ेन का मतलब है निगरानी रखना और उसको सही दिशा निर्देशन देना। तो किसको ज़रूरत है? बोले ढोल को। अब ये मृदंगा है, इसको पानी में रख दो बारिश में, तो क्या होगा, बजना बंद हो जाएगा। सर्दी में कवर करके रखो, गर्मी में धूप में रखो, पानी लगाओ, नहीं तो बजता नहीं है। तो इसका मतलब इसको ताड़ना करना पड़ता, खींचना पड़ता, टाइट करना पड़ता, तब ये बजता है। अगर इसको ऐसे ही बिना टाइट के बजाएंगे तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो ताड़न का मतलब फोड़ना थोड़ी है, ढोल लिया ढपाक फोड़ डाला, बोले फोड़ना नहीं, मारना नहीं। ताड़न मतलब टाइट करके रखना है। तो ढोल, गंवार व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको दिशा निर्देशन देना जरूरी है ना। दिशा नहीं दिखाएंगे तो वो तो क्या करेगा, नक्सलवादी बन जाएगा, उग्रवादी बन जाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा पैसे लेकर, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। तो आप उसको दिशा निर्देश दो, ये ताड़न शब्द का अर्थ है। ढोल को, गंवार को, पशु को। अब पशु है, पशु तो पशु है। भेड़ होती है ना, एक भेड़ को घुसा दो, पीछे 100 भेड़ घुस जाएंगी, तो बोलते भेड़ चाल। भेड़ चाल का यही मतलब है, जहाँ एक जा रहा है वहाँ सारे के सारे चल देंगे, मैं करते हुए। तो ये भेड़ चाल है। तो पशु को भी दिशा निर्देशन की ज़रूरत है। और नारी, बोले नारी को पशुओं के साथ क्यों रख दिया? इसमें नारी आंदोलन आ जाता आगे। नारी को इसलिए रखा
क्योंकि नारी सबसे ज़्यादा सम्मानित है हमारे समाज में। शास्त्रों में नारी को सबसे ज़्यादा अधिक सम्मान दिया है। कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ नारी का अपमान होता है, नारी के बातों को सुना नहीं जाता, वहाँ भगवान देवता लोग भी नहीं रहते। आप बताओ, आप नारी का मतलब पुरुष से अधिक सम्मान। तो भारत के लोग ही बोलते हैं सनातन धर्मी, अरे जी आपके शास्त्रों ने तो स्त्री को पांव दबाने वाली दासी बनाया है। मैं कहता हूँ नहीं, हमारे 3 मिनिस्ट्री हैं सबसे बड़ी बड़ी। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? लक्ष्मी जी के पास, नारायण खाली बैठे है ना। एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, ब्रह्मा जी खाली बैठे हैं। और जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, पावर मिनिस्ट्री, दुर्गा जी पार्वती जी के पास, शिव जी खाली बैठे। तो 3 मिनिस्ट्री तो आपकी मेन माताओं को दे रखी है। फिर आप कहते हो कि आपके शास्त्रों में ना स्त्री को दासी बनाया हुआ है। देखो लिखा है सकल ताड़न के अधिकारी मारपीट कर रहे हैं तुम्हारे शास्त्र। तुलसीदास सिखा रहे मारो स्त्री को। ये कहाँ बोला है? एक्चुअली ये मूर्खों का समाज है, शास्त्र न जानने के कारण। फिर बोलते हैं प्रेस गलत थी, ये छाप दिया। ताड़न शब्द का अर्थ समझ लोगे तो अपने आप ही आपका तुलसीदास और रामचंद्र के प्रति अपने आप भाव आ जाएगा। तो उससे पहले ये जानना चाहिए कि तुलसीदास कौन है। तो तुलसीदास जी के बारे में बताते हैं कि 1532 में इनका जन्म हुआ और 1623 में इन्होंने अपना नित्य लीला में प्रवेश किया। और इनका जन्म हुआ था भारत के अंदर एक स्थान है चित्रकूट, जहाँ पर भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष 14 वर्ष के वनवास में से गुजारे। मतलब 14 वर्ष के वनवास के 11.5 वर्ष तो वहीं गुजार दिए। सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट प्लेस है। चित्रकूट के पास एक जगह है, उसका नाम है राजापुर, बांदा डिस्ट्रिक्ट आती है। और राजापुर चित्रकूट से 30-40 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ 32 महीने के गर्भ के बाद। कितने महीने? नहीं सॉरी 12 महीने। 12 महीने की गर्भ के, 9 महीने 10 महीने होता है, ये 12 महीने की गर्भ के बाद इनका जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो इनके मुख में 32 दांत थे, जबकि छोटे बच्चे के दांत ही नहीं होते, दांत थे। इनकी जो माँ थी उनका नाम था हुलसी देवी और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। अब ये जो सोच में पड़ गए कि जब इनकी कुंडली देखी गई, जैसे हमारे यहाँ ज्योतिषों को कुंडली दिखाते हैं बच्चे के जन्म में, बोलेंगे कुंडली में लिखा है कि जन्म होते ही अपनी माँ को खा जाएगा। और यही हुआ, जन्म होते ही उनकी माँ का देहांत हो गया। लेकिन इन्होंने अपने जीवन काल में माँ को तो खो दिया, तो पिताजी बोले बड़ा अनिष्ट करा इसने, माँ ही चली गई जिसके जन्म होते ही, कितना अशुभ है। तो उन्होंने उनको वहाँ से निकाल दिया। तो इनकी एक दासी हुआ करती थी घर में, जिसका नाम था चुनिया दासी। तो उसको 5 साल के उम्र, मतलब पैदा होते दे दिया था, और 5 साल की उम्र तक चुनिया के पास पाल पोस कर बड़ा किया। रहते उधर ही थे राजापुर में, पर महल में नहीं रहते थे। पिताजी जो दुबे जी थे उन्होंने निकाल दिया था अपने घर से। जब पहला अक्षर इन्होंने बोला, जैसे बच्चा बोलता मम्मा पप्पा, तो तुलसीदास ने क्या बोला था? राम। पहला अक्षर क्या बोला था? तो जोर से तो बोल दो आप लोग, जय श्री राम। आज मंगलवार है ना, मैंने सोचा बोलना चाहिए। तो राम, तो इनका नाम पड़ा राम। बोले इसने क्या बोला? पहला नंबर राम, सबसे पहले नंबर, सबसे पहली बार राम बोला। जब राम बोला तो बड़े उनके मन में राम जी के प्रति भाव जागृत हुआ। एक जगह राम जी की कोई दुकान पर मूर्ति बेच रहा था, तो ये मूर्ति लेकर के भागे। पैसा तो था नहीं, दासी पाल पोस रही थी। जब भागे तो गाँव के लोग पूछे, अरे चोर, ऐसा अशुभ है, इसकी पैदा होती माँ मर गई, अब देखो चोर बन गया। यही होता है संस्कार विहीन व्यक्ति। उठा कर के उनको मारने की कोशिश करी, तो वहाँ पर एक साधु पुरुष थे, नरहरि जी वहाँ आ गए। और नरहरि जी ने कहा, अरे मारो मत, बच्चा है, क्या मांग रहा है? राम की मूर्ति तो चाहता है, लो मुझसे पैसे ले लो, छोड़ दो। कह नरहरि जी आपको खा जाएगा एक दिन, मत करो इसकी सहायता। लेकिन साधु होते क्या कहते हैं, तो मारो पीटो कुछ करो, हम तो तुम्हें अपना ही मानते हैं। ले गए नरहरि जी अपने साथ, लेकर के गए। तो बोले क्या सेवा दूँ तुमको? बोला आप जो बोलेंगे गुरुजी। कहा तूने मुझे गुरुजी कहा है? मैं तुझे तुलसी की सेवा देता हूँ, तुलसी की सेवा करता। तो वहाँ पर जो अनेक बच्चे पढ़ने आते थे गुरुकुल में नरहरि जी के, उन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहा नाम तो मेरा पता नहीं, लेकिन मेरी
माँ तो पैदा होती मर गई, मेरी जो दूसरी माँ थी उसने नाम दिया राम बोला। कह रहा वैसे तुम्हारा स्कूल में क्या नाम क्या है? कह रहा स्कूल तो मैं पढ़ने कभी गया ही नहीं। कह रहा अच्छा तो तुम्हारा नाम फिर रखते हैं अनामिका, तुम्हारा नाम अनाम है, तुम्हारा नाम ही नहीं है। और चिढ़ाने लग गए बच्चे, अनाम है अनाम है अनाम है बेनाम है करके चिढ़ाते। तो गुरुजी बोले नहीं ऐसे मत चिढ़ाओ उसको। बोले गुरुजी इसका कोई नाम ही नहीं है। तो कहा ये तुलसी की सेवा करता है, तो तुलसी का क्या है? दास, इसलिए आज से इसका नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जी की। तो इस बार तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में पढ़ना प्रारंभ किया अपने गुरुजी के साथ रह करके, और वहीं पर उनका विवाह एक साधु पुरुष थे, उनकी पुत्री रत्नावली से उनका विवाह हुआ। अब ये जो साधु पुरुष थे इनका अपना कपड़ों का व्यापार भी था। कपड़ों का व्यापार था तो उन्होंने कहा तुलसीदास से, तुम काम धंधा तो कुछ करते नहीं हो, केवल रामायण ही सुनी है तुमने इतने साल बचपन से अपने गुरुजी से, और सुंदर राम कथा कहते भी हो तुम। तो तुम एक काम करो, तुम ना हमारे कपड़ों की दुकान पर बैठो और हमारी बेटी का ख्याल रखो, और विवाह तो हो ही गया। कहा ठीक है। अब उनको अपनी पत्नी से इतना प्रेम हो गया, इतने अटैच हो गए कि जो भी कपड़ा खरीदने आता कहता ये लाल कपड़ा दे दो। कह रहे ये लाल क्यों? कह रहे लाल तो स्त्री को सबसे अच्छा लगता है पहनने में। कहा अच्छा, फिर तो रत्नावली पर अच्छा लगेगा। नहीं ये बिक चुका है। बोले ये काला दे दो। बोले क्यों? बोले ये मैं अपनी बहन को दूंगा, बहुत सुंदर लगता है स्त्री पे। कह अच्छा काला सुंदर लगता है? काला बिक चुका है। कह क्यों? बोले रत्नावली पहनेगी। कपड़ा ही नहीं बेचते थे, जो आदमी कह देगा कपड़े की तारीफ वो अपनी पत्नी के लिए रख लेते। पत्नी कहती है भाई घर कैसे चलेगा, कुछ तो बेचो, सारा कपड़ा मुझे ही पहनाओगे। बड़ा अटैच। अब ये भगवान की लीला होती है ना, भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के दास में कोई दोष है। कहते हैं वैष्णवीर क्रिया मुद्रा विघे ना बुझाए। वैष्णवों की क्रियाएं और मुद्राओं को देख करके नहीं समझना चाहिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लो मैं यहाँ से कथा करने के बाद बाहर एक मदिरा की दुकान पर खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर लेक्चर सुनने वाला जो इसमें फेथ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, कहेगा अरे अभी तो बड़े बड़े प्रवचन कर रहे थे, देख शराब की दुकान पे खड़े हुए हैं, है ना गुरुजी है, शुरू है। वो ये नहीं सोचेगा कि हो सकता है गुरुजी यहाँ भी किसी को गीता देने आए हो, क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं। तो लोग संतों में दोष देखते हैं, लेकिन दोष दृष्टि रखना बहुत बड़ा अपराध है। हम में तो क्या करेंगे, हम तो संत ही नहीं हैं। साधु पुरुष तुलसीदास की रामचरितमानस में लोग दोष देख रहे हैं, प्रभुपाद जी की भगवत गीता में लोग दोष देख रहे हैं। बड़े बड़े आजकल मीडिया में लोग आ गए, बोले जी भगवत गीता गलत है प्रभुपाद जी की। लोग आ गए बोले तुलसीदास जी की रामचरितमानस गलत है। यही सही है, बस सिगरेट शराब पी रहे हैं ये सही है, कुछ भी बोल रहे हैं और लोग देख रहे हैं उनको। लोग क्योंकि कॉमेडी हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी करो, खूब लड़ाई झगड़े करो, लोगों को यही पसंद आता है। पॉलिटिकल हो या स्पिरिचुअल हो, लड़ाई झगड़े पसंद है लोगों को। शांति से कथा सुनना किसी को पसंद नहीं है। कथाएं कोई नहीं सुनेगा, पंडाल खाली रहेगा, लेकिन जहाँ लड़ाई झगड़े होंगे वहाँ सब पहुँच जाएंगे फटाफट। अगर मैं यहाँ पर एक डंडा उठाकर योगीनाथ प्रभु को मारूँ तो जितने लोग हैं इससे डबल हो जाएंगे 5 मिनट के अंदर अंदर। 2-4 लोग फ़ोन भी कर देंगे, आ जा यहाँ लड़ाई हो गई है, जल्दी आ जा। लेकिन मैं कथा करूँ, प्रेम करूँ, इसको कोई ऑब्जर्व, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। मीडिया भी आ जाएगा, एम्स में हुआ झगड़ा, आ जाएंगे लोग। मीडिया को कंट्रोवर्सी पसंद है। तो तुलसीदास जी के ऊपर कंट्रोवर्सी की कि वो आसक्त थे अपनी पत्नी से, ऐसा नहीं था। लीला करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एक दिन उनकी पत्नी को उनका भाई अपने घर रक्षाबंधन के कार्यक्रम के लिए ले गया, एक दिन के लिए। तो उनसे रहा ही नहीं जा रहा, बोले एक दिन कैसे कटेगा कैसे कटेगा कैसे कटेगा, सोचते रहे। तो रात्रि में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आप सब जानते हैं। वो रात्रि में बारिश के अंदर ही अपनी पत्नी से मिलने के लिए उनके गांव की ओर गए। नदी में बाढ़ आई थी तो तैर करके पार करने की कोशिश की, तो बहुत पानी था। तो उन्होंने एक मृत शरीर, डेड बॉडी से पानी में बहा देते हैं जल समाधि में, उस मृत्यु के शरीर को पकड़ करके, जबकि डेड बॉडी को हाथ लगाने से अपवित्र हो जाते हैं, नहाते हैं लोग आकर के, गंगा स्नान करते हैं, ये मृत शरीर को लेकर पार। अब पत्नी के घर पहुंच के आवाज़ लगा, रत्नावली, ओ रत्नावली। अब रत्नावली अब सो रही है अपने रात में, कह रहे कैसे चढ़ूं। तो देखा एक रस्सी टंग रही है, रस्सी को पकड़कर आ गए उसके कमरे में। बोली आप कैसे आ गए? बोले रत्नावली बस तुम्हारा विरह सहा नहीं जा रहा था, एक दिन भी अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। रत्नावली ने कहा, अस्ति चर्ममया देहा, अस्थि
चर्ममया देहा तासो ऐसी प्रीत। ये मेरा अस्थि से यानी हड्डी से, चर्म चमड़े से, स्किन से, अस्थि चर्ममया देहा तासो ऐसी प्रीत, इससे इतनी प्रीति है तुमको। ने कहु जो होती राम से तो कहाँ है भवभीत। ये जो भव सागर है फिर इसका भय समाप्त हो जाता अगर इतना आप राम से प्रेम कर लेते। तो कहते हैं जीवन में भक्ति तब आती है जब या तो किसी की लात पड़ती है या तो किसी की बात पड़ती है। तो तुलसीदास जी को बात लग गई अपनी पत्नी की, इतनी अंदर पेनिट्रेट हो गई, इतने अंदर गहरे उतर गई। बोले आप जीवन में केवल राम को ढूंढना, आप कोई काम नहीं, और उससे भी कोई काम नहीं जो हमारे राम का नहीं, उसको हमारे काम का, उसको भी छोड़ दिया। ना पत्नी के काम, ना परिवार, ना कुछ, बोले बस अब तो राम। तो यानी कि अगर देखा जाए एक प्रकार से तो उनकी जो पत्नी है वो उनकी शिक्षा गुरु बन गई, उसके कारण ही तो उनको राम का बोध हो रहा है। रामायण तो सुनी थी गुरु जी से, लेकिन एक कथा सुन लेना और एक जागृति हो जाना भगवान की, दोनों अलग हैं। मंगलवार को लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कितने लोगों में कृष्ण और राम की अनुभूति हो गई। लोग माला घिस रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कितने लोगों को साक्षात्कार हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ। कितने लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए प्लान बनाया, बहुत कम। क्यों? भगवान कहते तेषाम एवं अनुकंपार्थम, जिस पर मेरी कृपा होती है ना, उसी के अंदर ज्ञान दीपे न भास्वता, उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलता है। वरना बाकी लोग ऐसे कोरे आते कोरे चले जाते हैं। आया राम गया राम, सुना सब कुछ, सुनो सबकी करो मन की, बस लेक्चर सुन लो। हर मंगलवार को अलग अलग प्रभु जी आते हैं, उनको बोलो आप बहुत बढ़िया है, अजय बहुत बढ़िया सुना है आपने, अच्छा जी वाह, प्रसाद खाया घर अपने, करना कुछ नहीं हमने। लेकिन जो बदलना चाहता है वो एक ही भी प्रवचन के एक ही मिनट से भी बदल सकता है। तुलसीदास जी एक ही मिनट के अंदर पेनिट्रेट हुआ। विभीषण को रावण की लात लग गई थी, परिवर्तन आया, राम की शरणागति कर दी। विदुर को दुर्योधन की लात लग गई थी, बोले निकलो यहां से, कर ली शरणागति। आत्मदेव ब्राह्मण को उनके बेटे धुंधकारी की लात पड़ गई थी और फिर आत्मदेव ब्राह्मण की बात लग गई थी तो आत्मदेव ब्राह्मण भजन को चले गए। जब विदुर लौट कर के आए तो उन्होंने धृतराष्ट्र को सिखाया, किसके टुकड़ों पर पल रहे हो, इन्होंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला और उन्हीं के घर रह रहे हो। युधिष्ठिर तुम्हारा दुश्मन था, आज तुम्हारा बेटा हो गया। इतनी भूख भोग इतना हो गया कि तुम उसी घर में रह रहे हो, निकलो। बात लग गई तो वो भी निकल गए। यानी कि बिना बात लगे और बिना लात पड़े भक्ति तो होनी नहीं है। आप सोचो कंफर्टेबल गोडी गोडी भक्ति होनी नहीं है। जब आपको कष्ट मिलता है संसार से, भगवान कहते हैं यस्य हम अनुग्रह मास्ति, जिस पर मेरी कृपा होती है उनको लाते पड़ती है संसार से। तो जितनी लात पड़े समझ लेना उस दिन जय प्रभु, खुल गया दरवाजा, हरी 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 हरी। सच्चाई है। अब कितना भी आप तीर्थ यात्रा कर लो, कुछ नहीं फल मिलना। कि हमने 4 धाम किया हुआ तो क्या हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल विषेरा भ्रम। घूम लिए, फिर लिए, खा लिया, फोटो खिंचा ली, बद्रीनाथ का प्रसाद लिया है, पड़ोसियों में बांट दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा उससे। इधर तो कुछ नहीं हुआ ना, शरीर तो जाएगा नहीं, साथ में जाएगी तो आत्मा। हाँ आपने धाम यात्रा करी, उसका पुण्य मिलेगा आपको, परंतु भगवान की भक्ति मिल जाए, साक्षात्कार हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ये बड़ा मुश्किल। तो तुलसीदास जी उसी दिन से यात्रा करने लग गए। कहते हैं प्रयाग में यानी इलाहाबाद, द्वारका, द्वारकाधीश, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, काशी, अयोध्या, चित्रकूट, इन सभी स्थानों पे तुलसीदास घूमे, शायद मुझे भक्ति मिल जाए। लेकिन अभी तक उनको साक्षात्कार नहीं हो रहा था। एक बार क्या हुआ, काशी की बात है, इन्होंने काशी में अपना स्थान बनाया। अयोध्या भी रहे कुछ समय और काशी में रहते थे। जब काशी में रहते थे तो रोज़ गंगा जी का जल ला कर के, जैसे होता है ना पेड़ों पर पौधों पर चढ़ाते हैं, तो ये पेड़ पौधों पर चलाते थे और मुख से क्या बोलते थे, राम 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 राम, और चढ़ाते थे। तो उस पेड़ से एक दिन एक व्यक्ति प्रकट हुआ और उसने कहा मैं आपका कृतार्थ हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोले क्या हो गया, आप कौन है? बोला मैं भूत हूँ। तुलसीदास जी के पसीने छूट गए, भूत? बोले हाँ, मैं एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन अपने दुष्कर्मों के कारण, मेरे अंतिम क्रियाएं पूर्ण रूप से न होने के कारण मुझे प्रेत बनना पड़ा। लेकिन आपके राम नाम के जपने और आपके इस गंगा जल के जो आप इसके पेड़ों के चढ़ाते थे, उसने मुझे मेरे कर्म बंधनों से
काट दिया। गंगा जल में स्नान करते, कर्म बंधन करते हैं और राम नाम के जब श्रवण करता था और आप जल चढ़ाते थे नित्य प्रतिदिन, इतने दिनों में, सालों में आपने जो चढ़ाया, मैं मुक्त हो। बोला मुझसे क्या चाहते हो? अब मैं दिव्य पुरुष हो गया हूँ, मुक्त हो गया हूँ। बोला मैं तो आपसे ये चाहता हूँ कि आप मुझे भगवान की भक्ति दिला दें। बोले भगवान की भक्ति मैं तो दे नहीं सकता, मैं तो प्रेत हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि भगवान की भक्ति भगवान के भक्त दे सकते हैं। कह रहा भगवान राम के तो एक ही भक्त हैं, कौन? हनुमान, बजरंग बली की। बोले हनुमान जी दे सकते हैं। बोले हनुमान जी देंगे, लेकिन हनुमान जी मिलेंगे कैसे? उनके कई मंदिरों में मैंने दर्शन किए, तिलक लगाए, लेकिन हनुमान तो मिले नहीं। बोले हनुमान तो आते हैं, हर राम कथा को सुनने के लिए हनुमान आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कहीं राम कथा चल रही हो, कृष्ण कथा चल रही हो और वहाँ भगवान के भक्त ना हो। आपको हनुमान मिलेंगे। कहा कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? कहा देख लेना, कथा प्रारंभ होने से सबसे पहले जो आता हो और कथा समाप्त हो जाने के बाद प्रसाद वसाद हो जाए, टेंट वेंट हट जाए, उसके बाद जो जाता हो वो राम जी का भक्त हनुमान होते हैं। इतनी देर कोई रुकता ही नहीं, इसलिए आज तक कोई हनुमान से मिला नहीं। लोग जैसे ही जयकारा होता, प्रसाद लिया, घर निकल गए अपने, तो कोई हनुमान से मिल ही नहीं पाता। तुलसीदास जी तो अकिंचन भक्त थे, कुछ चिंता ही नहीं थी, बैठ गए। बोले आज मिलकर जाऊंगा। रामायण की कथा चल रही थी, ये बैठे थे, कथा ओवर हो गई, सारे लोग जय जयकारा करके श्री रामचंद्र की जय करके चले गए। एक बूढ़ा ब्राह्मण देखने में एकदम कोड़ी जैसा था, उनके पांव पकड़ लिए। बोले आप बजरंग बली हनुमान हैं, कृपया करके मुझे राम जी से मिला दी। बूढ़ा कह रहा छोड़, मेरे से चला नहीं जाता, तूने ऊपर से पैर और पकड़ लिए। छोड़ छोड़ मुझे छोड़। कह रहे नहीं, आप ही हैं हनुमान, राम भक्त हनुमान, मुझे कृपा करिए। तो इस तरह से उन्होंने बोला मैं कृपा नहीं कर सकता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कई बार गिड़गिड़ाने के बाद हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया और स्वरूप प्रकट करके उन्होंने कहा देखो, अगर तुम राम को चाहते हो तो राम यहाँ तो मिलेंगे नहीं काशी में, कहाँ मिलेंगे? बोले चित्रकूट चले जाओ। आज भी चित्रकूट में भगवान राम नित्य प्रतिदिन लीला, जैसे वृंदावन में कृष्ण को आप अभी भी देख सकते हो। आपको नेत्र चाहिए, इन नेत्रों से तो देख नहीं पाओगे, तो आपको दिव्य नेत्र चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण को, अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए, तब उनको विराट रूप दिखा। आप वृंदावन जाते हो, बंदर चश्मा उतार लेता है, कहता है इन चश्मे से वृंदावन नहीं दिखेगा। हाँ जी, वृंदावन देखने के लिए आपको अपनी भक्तिमय नेत्रों को उजागर करना पड़ेगा, जो कि गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। वरना क्या है, गाड़ी में पेट्रोल डालो, डीजल डालो, 500-600 रुपये के पेट्रोल में वृंदावन मिल गया। वृंदावन सबको 600 रुपये में ऐसे मिलता है वृंदावन? वृंदावन तो गुरु कृपा से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। ऐसे ही उन्होंने कहा कामदगिरी पर्वत, जो कि जैसे यहाँ वृंदावन में गोवर्धन पर्वत, चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। बोले इसकी परिक्रमा आप करो नित्य प्रतिदिन, आपको राम जी के दर्शन होंगे। तो हनुमान जी की बात मानकर काशी से आ गए चित्रकूट। अब चित्रकूट में रह रहे थे, परिक्रमा करते थे। एक दिन बड़े दुखी होकर राम घाट पे बैठे हुए थे, तो हनुमान जी फिर आए। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ तुलसीदास, बड़े दुखी दिख रहे हो? कहा प्रभु क्या बताऊं, आपने कहा राम जी के दर्शन हुए, कामदगिरी परिक्रमा लगाते लगाते मेरी कमर टूट गई, लेकिन राम जी के दर्शन नहीं हुए। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले कभी दर्शन नहीं हुए? बोले आज ही हुए तुमको दर्शन। बोले क्या बात कर रहे हैं? कहा आज जब तुम परिक्रमा लगा रहे थे तो 2 घोड़ों पर 2 राजकुमार परिक्रमा नहीं लगा रहे थे? कहाँ? 2 घोड़े पे 2 राजकुमार थे। बोले तो तुमने उनको रोका नहीं? बोले नहीं, वो तो युवा थे, 12-12 साल के बच्चे, वो कोई मेरे राम थोड़ी थे। बोले वही राम लक्ष्मण थे, तुमने उनको पीठ से देखा लेकिन सामने से नहीं देखा। कहा अच्छा, तो गड़बड़ हो गई। सामने से देखता उनका दिव्य चेहरा तो शायद मैं दर्शन कर पाता, ये तो मैंने देखा तो लेकिन पीठ से देखा। तो बोले चिंता मत करो, अब की बार उनका दर्शन मैं तुम्हें सामने से कराऊँ। बोले कैसे? बोले अभी कुछ ही समय में क्या होने वाला है, यहाँ पर सोमवती अमावस्या आने वाली है, जो अभी गुजरी है सोमवती अमावस्या, जो सोमवार के दिन अमावस्या आती, बड़ी पुण्य प्राप्ति की अमावस्या होती है। कर उस दिन इस नदी के किनारे, चित्रकूट में जो नदी बहती है, इस नदी के किनारे आपको क्या मिलेंगे? भगवान राम के दर्शन होंगे, क्योंकि राम तो रहते ही हैं यहाँ पर। बोले लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा? हनुमान जी बोले मैं इशारा करूँगा, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम पहचानो तो पहचानो, नहीं पहचानो तो नहीं पहचानो। भगवान ऐसे तो आएंगे नहीं सुदर्शन चक्र लेकर के, प्रकट होकर के, धनुष लेकर के कि आओ बेटा आशीर्वाद ले लो।
दिव्य नेत्रों से देखना पड़ेगा, बड़ी आतुर पुकार करनी पड़ेगी, प्रेम से भगवान का भाव से देखना पड़ेगा। तो सोमवती अमावस्या को पूरी भीड़ लगी थी नदी के किनारे और सभी लोग खूब गोदावरी स्नान आदि स्नान में लगे हुए थे, गंगा स्नान सब स्नान कर रहे थे, गुप्त गोदावरी और सब इसी प्रकार से चित्रकूट के आदि आदि नदियों में स्नान कर रहे थे। कई प्रकार की नदियाँ बहती हैं। तो राम घाट के किनारे जैसे ही भगवान राम आए तो तुलसीदास क्या कर रहे थे, चंदन घिस घिस के सबको तिलक लगा रहे थे। तो हनुमान जी ने एक तोते का रूप लिया और तोते का रूप लेकर जोर से चिल्लाए, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। किसको लगा रहे हैं, रघुवीर को लगा। तो तिलक लगाते लगाते जब उन्होंने सुना तो उनके हाथ कांपने लग गए कि मस्तक जो है मेरे सामने किसका है, श्री रामचंद्र जी का है। हाथ कांप, अब सब पता चल जाए ये भगवान आ गए हैं, कैसा हाल हो जाए। जैसे उन्होंने बोला भगवान राम का वो दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा, इनके हाथ कांपने लगे, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हुए, आंखों से अश्रुपात बहने लगा और तिलक करते करते कांप रहे, टेढ़े टेढ़े हाथ से लगा रहे तिलक। भगवान राम ने दोनों हाथ पकड़ लिए, कहा अच्छे से लगाओ तिलक, मैं रघुकुल नंदन श्री राम हूँ। अब तिलक क्या लगाए, तो एकदम समाधिग्रस्त हो गए। और तब से वो स्थान तोतामुखी हनुमान मंदिर के नाम से जाने लगा। आप चित्रकूट जाएं तो राम घाट के किनारे एक मंदिर गुफा बनी है, तोतामुखी हनुमान मंदिर। वहाँ आज भी तुलसीदास बैठे हैं, रामचंद्र जी को तिलक लगा रहे हैं, मूर्ति बनी है और हनुमान जी तोता मुख में तोता का ऐसे चोंच बनी हुई है। हनुमान जी ने तोते का रूप लेकर के दर्शन किया। तब इनको जब राम का दर्शन हुआ तो रामचंद्र जी ने कहा, अब तुम एक काम करो, मेरे चरित्र का वर्णन करो। किसने कहा, स्वयं राम ने कहा। जिस रामचरितमानस को उठा के लोग कह रहे हैं गलत है सही है, ये किसके द्वारा कहा गया, राम जी के द्वारा कहा गया। राम जी ने कहा तुम लिखो, मेरा वर्णन करो। कहा ठीक है प्रभु। तो राम जी के बारे में लिखने के लिए उन्होंने कहा मुझे तो भाषा आती नहीं, संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूँ। कहा जो तुम्हारी भाषा है उसी में लिखो। तो उन्होंने अवधी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में संसारिक के लोगों को समझाने के लिए रामायण के जो वाल्मीकि रामायण है 24,000 श्लोकों की, उसको रामचरितमानस के रूप में परिवर्तित किया। और इस प्रकार उन्होंने विनय पत्रिका और अन्य अन्य चीज़ों को लिखा। और आखिरी में कहते हैं कि वो काशी चले गए थे तो कुछ रामचरितमानस की ओरिजिनल प्रतिलिपियाँ चित्रकूट में रखी हैं। हम अभी दर्शन करके आए थे कुछ समय पहले। और कुछ प्रतिलिपियाँ काशी में लिख रखी हैं, मतलब जैसे 7 भाग हैं, 7 कांड हैं, तो कुछ 4 कांड चित्रकूट में और 3 काशी में। तो उन्होंने अंत में अपने राम राम कह के 80 घाट पर गंगा में उन्होंने अपने इस प्रकार से किया था। रामचरितमानस को चेक करने के लिए कि सही है या गलत, लोगों के कहने से या श्लोकों के तात्पर्य में लड़ने से कुछ नहीं होगा। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जो हैं, उनके मंदिर में रामचरितमानस कितनी ऑथेंटिक है, इसकी टेस्टिंग के लिए वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में रखा गया। कई प्रकार के रामायण, वाल्मीकि जी की, तुलसीदास जी की, कंबद रामायण और अन्य अन्य रामायण रखी गई। कलयुग के हिसाब से ताला बंद कर दिया गया और सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। अगले दिन प्रातःकालीन मंगल आरती में ताला खुला, काशी विश्वनाथ के पट खुले, सबने प्रणाम किया और देखते क्या है कि जितनी रामायण उन सब में टॉप में रखी हुई है रामचरितमानस, और उस पर लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। कुछ किसने लिखा, स्वयं शिव जी ने लिखा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी और शिव जी में कोई भेद, शंकर स्वयं केसरी नंदन, स्वयं ही केसरी नंदन। तो केसरी नंदन रूप में भगवान जो है हनुमान, ये शिव जी हैं, रुद्र अवतार कहें या रुद्र कहें। तो इस प्रकार से रामचरितमानस जो है वो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर के रूप में आया। शास्त्र में बताया जाता है भगवान शिव ने पार्वती को कहा, ये भविष्योत्तर पुराण के अंदर लिखा है। किसने कहा? शिव जी ने पार्वती को कहा। पुराण में लिखा है, कौन से में? भविष्योत्तर पुराण में भविष्य की वाणियाँ करी गई, भविष्यवाणियाँ कि जीसस क्राइस्ट आएंगे, गौतम बुद्ध आएंगे, भगवान ऐसे आएंगे, कलयुग ऐसा होगा। सारी भविष्यवाणियाँ हमारे एक पुराण में लिखी हैं जिसका नाम है भविष्योत्तर पुराण। आप पढ़ेंगे आप हैरान हो जाएंगे, अरे बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ सारा कुछ। और आने वाले टाइम में जो होगा वो भी लिखा है, और जो हो चुका है वो भी, और जो हो रहा है वो भी, है ना।
तो इस प्रकार से उसमें लिखा है, शिव जी ने पार्वती जी को कहा, वाल्मीकस्सह तुलसीदासः कलो देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा उत्तम भाषा बंधा करिष्यति। क्या कहा? वाल्मीकस्य तुलसीदासः, वाल्मीकि ही जो त्रेता युग में थे, कलयुग में तुलसीदास बनकर जन्म लेंगे। वाल्मीकस्य तुलसीदास, अब तो भेद ही खत्म हो गया। वाल्मीकस्य तुलसीदास कलो देवी भविष्यति, हे देवी कलयुग में तुलसीदास वाल्मीकि जी ही होंगे। और क्या करेंगे? रामचंद्र कथा उत्तम, रामचंद्र की उत्तम कथा का वर्णन करेंगे, भाषा बंध करिष्यति, और उसको अपनी भाषा में बंद करेंगे, यानी अवधी भाषा में लिख डालें। अब बताओ, ये 5000 साल पहले लिख दिया गया, और अभी 500 साल पहले 1532, मैंने बताया ना 1532 में आए, तो इनके 1500 साल कितने साल पहले? 4500 साल पहले पुराण में वेद व्यास लिख चुके हैं वाल्मीकि जी का अवतार होगा कलयुग में तुलसीदास के लिए, और रामायण जो है उसी का रामचरितमानस रूप में लेकर के आएंगे। अब बताओ, जब रामचरितमानस लिख दिया गया तो जो लोग संस्कृत के स्कॉलर थे उन्होंने सोचा इसकी रामचरितमानस को जला डालते हैं। जैसे आज के दुष्ट पापी राक्षस लोग भक्तों के गीता भागवत को जलाने का भाव रखते, जला दो, इन ग्रंथों को फाड़ दो, क्या करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो सोचो वो पालो। उड़ सकता है कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन से? उड़ सकता है। स्त्री पुरुष बन जाएगी, पुरुष स्त्री बन जाएगी? नहीं बन सकते। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, साइंस की बातें करके सोचते हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं, इट्स ऑल बोगस। शास्त्र का प्रमाण था, है और रहेगा। रामचरितमानस रखी थी कुटिया में, जलाने के लिए मशाल लेकर आ गए रात के समय। अब आकर क्या देखते हैं कि रामचरितमानस के बाहर 2 पहरेदार लगे हुए हैं, एक आगे एक पीछे, और दोनों के हाथ में धनुष है। तो जो जलाने आए थे उन्होंने जाकर बताया रामायण कथावाचकों को कि आप कह रहे हैं कि इसकी जो लोकल भाषा की है ना बुक, इसको जला दो, लेकिन वहाँ तो 2 धनुष बाण वाले चौकीदार हैं, हमें मार दिया तो वो खुद देखने आए। जब देखने आए देखकर हैरान रह गए कि आगे से रामचंद्र रक्षा कर रहे थे कुटिया की, और पीछे से लक्ष्मण जी पीछे। रामचरितमानस जब लिखा जा रहा था और उसमें जब सुंदरकांड लिखा गया, तो सुंदरकांड लिखते लिखते तुलसीदास देखते हैं कि भीग क्यों जाता है, मेरी कुटिया में क्या बारिश हो रही है? तो देखा हनुमान जी किनारे खड़े होकर रो रहे थे, उनके आंसू गिर रहे थे, और जितना वो लिखते थे वो भीग जाता था। तो उन्होंने बोला, हनुमान जी आप क्यों रो रहे हैं? मैं तो रामायण लिख रहा हूँ भगवान राम के कहे अनुसार। बोले, भगवान ने कहा था मेरी महिमा का विस्तार करो, ये तुम सुंदरकांड में किसकी कर रहे हो? हैं जी? तुलसीदास बोले, आपकी। तो बोले फिर? बोले, क्षमा कर दीजिए, मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि जहाँ भक्त के सामने उसके प्रभु का गुणगान ना होकर भक्त का हो, भक्त को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो देख करके तुलसीदास जी बोले, अब क्या करूँ, मेरा भी तो आपके प्रति कुछ भाव है। बोले, इसको छोटा करो, छोटा कर दो। इसलिए सुंदरकांड सबसे छोटा हो गया। बोले, छोटा करो, इसको ज़्यादा मत लिखो, लिख दिया उतना खत्म करो, इसको फिनिश। इसलिए सुंदरकांड सबसे छोटा कांड है। और लोगों ने सुंदरकांड उठा लिया, बोले सबसे छोटा कांड पढ़ लो, इससे क्या होगा, अशुभ मंगल शुभ हो जाएगा। आप समझिए इनके तत्व क्या है। औपचारिकता के रूप में कोई भी कार्य कष्ट देता है, जब तक वो आत्मिक स्तर पर नहीं होता मजा नहीं आता। राम नाम उल्टा करो, सीधा करो, मरा मरा करो, राम राम करो, कृपा तो करेगा, लेकिन प्रेम प्रदान नहीं करेगा। प्रेम प्राप्ति के लिए आपको भगवान नाम को प्रेम से ही जपना होता है। भगवान ने गीता में कहा, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक भजन करो। तो यहाँ कथा सुनने आए तो हाथ में कॉपी